राजस्थान के फार्मेसी काउंसलिंग विभाग का बड़ा घोटाला सामने आया है। नई सरकार बनते ही इस घोटाले का पर्दाफाश हुआ है और अब इस घोटाले में कई घोटालेबाजों के नाम सामने आने वाले हैं। देखिए रिपोर्ट। राजस्थान में हुए फार्मेसी काउंसलिंग में अब तक का सबसे बड़ा फर्जीवाड़ा जब विभाग के आला अधिकारियों के सामने नजर आया तो विभाग के आला अधिकारी एक्शन में नजर आए। वहीं 101 अभ्यर्थियों के द्वारा फर्जी तरीके से या फिर यूं कहें कि कुछ रचित तरीके से जब डिग्रियों का रजिस्ट्रेशन करवाया तो ऐसे 101 अभ्यर्थी सामने आए। हालांकि इसके बाद लगातार विभाग जांच करता रहा और अब विभाग ने बड़ा एक्शन लिया है। हम बात कर रहे हैं फार्मेसी काउंसलिंग विभाग की, जो ऊपर से नीचे तक भ्रष्टाचार में डूबा हुआ है और इस विभाग ने 11,000 से अधिक फार्मेसी की फर्जी डिग्रियों का रजिस्ट्रेशन कर 500 करोड़ का भ्रष्टाचार भी बड़े आला अधिकारियों की सरपरस्ती में अंजाम दे दिया। चलिए अब समझिए कि कैसे इस फार्मेसी काउंसलिंग ने भ्रष्टाचार का रिकॉर्ड तोड़ा। मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, झारखंड, हिमाचल और बिहार से पहले फर्जी फार्मेसी की डिग्री, डिप्लोमा और सर्टिफिकेट के तौर पर इसका राजस्थान फार्मेसी काउंसलिंग में ऑनलाइन आवेदन करवाया। वहीं फर्जी मेल आईडी बनाकर फर्जी ऑनलाइन सत्यापन भी करवा दिया। पहले तो 101 फर्जी डिग्रियों का सत्यापन करने का मामला सामने आया, लेकिन जब इस फर्जीवाड़े की प्याज के छिलकों की तरह मामले की परत दर परत जाँच की गई तो इस विभाग के बड़े फर्जीवाड़े की तस्वीर सामने आई। 11,000 से अधिक फर्जी डिग्रियों का रजिस्ट्रेशन कर प्रति रजिस्ट्रेशन 5 लाख रुपए में करवाने के आरोप भी लगे। अगर इसका गुणा भाग किया जाए तो लगभग 500 करोड़ के आसपास इसका अंक गणित नजर आता है। राजस्थान फार्मेसी काउंसलिंग में हुए फर्जीवाड़े का मामला अब विभाग ने अशोक नगर थाने में दर्ज करवाया है। वहीं थाना अधिकारी ने आईपीसी की अलग अलग धाराओं में यानी कि 420, 468, 467, 471 और 120 बी के तहत इस पूरे मसले को दर्ज किया है। वहीं आपको बता दें कि 18,700 कुल यहां पर फर्जी रजिस्ट्रेशन किए गए हैं। वहीं प्रति फर्जी रजिस्ट्रेशन के 5 लाख रुपए की राशि की डिमांड की गई थी। वहीं अब यह पूरा मामला कुल 500 करोड़ रुपए तक पहुंच चुका है। अब इसमें कितनी सच्चाई है यह जांच होने पर पता चलेगा। राजस्थान फार्मेसी काउंसिल में जो शिकायतें प्राप्त हो रही थी उसकी जांच के बाद में सक्षम स्तर से अनुमोदन के उपरांत इसमें अशोकनगर थाने में हमने एफआईआर दर्ज करा दी है और इसके अंदर चूंकि ये इंटरस्टेट और साइबर से रिलेटेड इश्यूज का मामला है तो इसलिए पुलिस में एफआईआर दर्ज की है। तो अग्रिम जांच पुलिस के द्वारा इसमें संपादित की जाएगी, जिससे वास्तविक जो उसके अंदर जिम्मेदार व्यक्ति हैं उनके खिलाफ कार्रवाई की जा सके। सर कौन कौन लोग हैं जिनके खिलाफ? इसमें हमने अभी नवीन संघी व अन्य के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया है। तो इसके अंदर जितने भी इसके अंदर इन्वॉल्व होंगे उन सभी के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। कहा जाता है कि बिना आखाओं की घर सरपरस्ती में इतना बड़ा फर्जीवाड़ा करना नामुमकिन है। तभी तो साल 2022 में 500 करोड़ की खारी और मोटी कमाई बड़े आकाओं तक पहुंच गई। 2022 में किसकी सरकार थी यह हमें बताने की जरूरत नहीं, अब आप समझ तो गए होंगे। चलिए अब इसके तार कहां-कहां जुड़े हैं इसका भी गणित समझिए। 2022 में तत्कालीन रजिस्ट्रार नवीन सांगी ने इस पूरे भ्रष्टाचार की कहानी बनाई। इस भ्रष्टाचार की स्क्रिप्ट लिखने वाला कोई और ही किरदार है, यानी कि इस फर्जीवाड़े का मास्टरमाइंड कोई और है। एक बहुत बड़ा लेवल के ऊपर इसमें रेगुलेटरी और रजिस्ट्रेशन का मामला लगता है और इसके अंदर आगे तो पुलिस एजेंसी ही या अन्य एजेंसी जांच करके ही इसके अंदर तह तक जाने के बाद में क्योंकि प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ का मामला है तो उसके अंदर वहाँ पे जाके और जांच करेगी तो जो वर्ष 2022 और 23 के अंदर अत्यधिक रजिस्ट्रेशन हुए हैं उसकी सत्यता की जांच की जा सकेगी। पर तत्कालीन रजिस्ट्रार के साथ साथ जिम्मेदार अधिकारी भी इस भ्रष्टाचार के किरदार को निभाने में अपनी अहम भूमिका निभा रहे होंगे। अब यह चेन कितनी लंबी होगी इसका अंदाजा लगा पाना मुश्किल है।
इस पूरे भ्रष्टाचार का लबोलुआब यही है कि चिकित्सा विभाग ने भ्रष्टाचार रजिस्ट्रार के खिलाफ अशोकनगर थाने में एफआईआर दर्ज करवाई है। इस पूरे मामले पर आईपीसी की धारा 420, 467, 468, 471 और 120 बी के तहत मामला दर्ज हुआ है। नहीं, रेवेन्यू का तो अभी आरोप लगे हुए हैं। आरोपों का भी जो सत्यापन है वो पुलिस को ही किया जाना है। हमारा ये परव्यू नहीं है, ये पुलिस ही इसके अंदर करेगी कि भी कितने का इसमें वो हुआ है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल है कि क्या इस भ्रष्टाचार के मास्टरमाइंड कानून की गिरफ्त में कितनी जल्दी होंगे और भ्रष्टाचारी कानूनी सलाखों के पीछे कब जाएंगे और कौन कौन से नाम इस भ्रष्टाचार में बड़े किरदार होंगे, वही अब इन सवालों का जवाब आना बाकी है। ब्यूरो रिपोर्ट, नवतेज टीवी, जयपुर। बुलेटिन में फिलहाल मेरे साथ इतना ही। बने रहिए नवतेज टीवी के साथ। नमस्कार।